हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इजी लर्न बिशॉप्स स्कोर। ये जो बिशॉप्स स्कोर होता है ये हमारी ऑब्स्टेटिक के अंदर यूज होता है। जब आपको लेबर का इंडक्शन करना हो तो आप किसका असेसमेंट करते हो? बिशॉप्स स्कोर का असेसमेंट करने के बाद में लेबर का इंडक्शन करते हो तो आपको इसके कंपोनेंट के बारे में, इसके स्कोरिंग के बारे में, इसके पर्पज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला यहाँ लिखा है कि पर्पज़ क्या है बिशॉप्स स्कोर का। तो इसका पर्पज़ है इंडक्शन ऑफ लेबर। लेबर का इंडक्शन करने के लिए आपको कौन सा स्कोर करना होता है? बिशॉप्स स्कोर। पहला सवाल एग्जाम में यही बनता है कि इसका क्या पर्पज़ होता है। दूसरा सवाल बनता है कि इसके मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, तो आपको जवाब देना है 13 नंबर होते हैं। लेकिन अगर आपको लेबर को इंड्यूस करना है, जब आपको स्कोर कितना मिल जाए 6, अगर आपको इन 13 में से 6 नंबर आपको मिल जाता है बिशॉप्स स्कोर में, तो आप लेबर का इंडक्शन कर सकते हैं। अगर 6 से कम है तो वहाँ पे लेबर का इंडक्शन आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप कुछ कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। टोटल बिशॉप्स स्कोर के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, आपको जवाब देना है 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हम देखते हैं सर्विस की पोजीशन के बारे में, हम देखते हैं सर्विस की कंसिस्टेंसी के बारे में, हम देखते हैं सर्विस का एफेसमेंट, हम क्या देखते हैं सर्विस का डायलेटेशन। इसके अलावा हम देखते हैं फीटल हेड स्टेशन। क्या देखते हैं? बच्चे के हेड का स्टेशन जिसका मेजरमेंट किया जाता है इससेल स्पाइन से। किससे किया जाता है? हमारी जो आउटलेट होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? पेल्विक आउटलेट के अंदर इससेल स्पाइन पाए जाते हैं। तो इससेल स्पाइन से हम बच्चे के हेड का स्टेशन देखते हैं। बिलो द इससेल स्पाइन आता है तो +1 +2 +3 करके आगे बढ़ता है बच्चा डिलीवर होने के लिए। अबव द इससेल स्पाइन रहता है तो वो बच्चा क्या है -1 -2 करके हम असेसमेंट करते हैं किसका? फीटल हेड स्टेशन का। ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे जो पहला लिखा है सर्वाइकल पोजीशन। सर्विस किस पोजीशन के अंदर है? अगर सर्विस पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर है तो आप 0 मार्क्स देंगे। अगर सर्विस मिड में आ गया है तो आप 1 नंबर देंगे। अगर सर्विस जो है एंटीरियर आ गया तो आप 2 नंबर देंगे। 3 नंबर भी कब देंगे? जब सर्विस क्या है? एंटीरियर है। तो 0 1 2 3 करके मार्क्स दिया जाता है। इसके अलावा लिखा है सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। सर्विस की कंसिस्टेंसी कैसी है? सर्विस हार्ड है, फर्म हो गई या मीडियम है? तो पहला जो लिखा है कि सर्विस तो बिल्कुल सेम जैसी नॉर्मली होनी चाहिए वैसी फर्म पड़ी है तो आप 0 नंबर देंगे। सर्विस मीडियम सॉफ्ट हुआ है तो आप कितने नंबर देंगे? 1 नंबर देंगे। और अगर सर्विस सॉफ्ट हो चुका है तो आप कितने नंबर देंगे? 1 देंगे। और 3 नंबर भी कब देंगे? जब सर्विस कैसा मिलेगा आपको? सॉफ्ट मिलेगा। तो आप नंबर कितने देंगे? 3। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। आगे जो लिखा है वो लिखा है एफेसमेंट ऑफ सर्विस। हम दूसरे के असेसमेंट कर रहे हैं। सर्विस का एफेसमेंट का मतलब है सर्विस का सॉफ्ट होना, सर्विस का कैसा होना? टेकिंग अप होना, सर्विस का और कैसा होना जो है इसका राइपनिंग होना, या सर्विस की शॉर्टनिंग होना। जो सर्विस की टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर की होती है। अगर आपको यही लेंथ देखने को मिली इसका मतलब सर्विस 0% एफेज हुआ है। कितना? 0% एफेज हुआ है। अगर इसकी लेंथ जो है 1.25 सेंटीमीटर आ जाए, कितनी? 1.25 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब ये क्या है? 50% सर्विस एफेज हो चुका है। तो इस तरीके से सर्विस का एफेसमेंट असेस किया जाता है। परसेंटेज के अंदर सर्विस का एफेसमेंट बताया जाता है। 0 से 3% का सर्विस का अगर एफेसमेंट हो चुका है तो 0 मार्क्स मिलेंगे। सर्विस 40 to 50% इफेस हो चुका है तो वहाँ पे 1 मार्क्स मिलने वाला है। सर्विस जो है 60 to 70% इफेस्ड हो गया है तो वहाँ पे 2 मिलेंगे। और अगर 80 और 80+ इफेस्ड हो चुका है वहाँ पे आप कितने मार्क्स देंगे? 3 मार्क्स देंगे। तो 0 1 2 3 ऐसे मार्क्स दिए जाते हैं सर्विस के एफेसमेंट को देकर। उसके अलावा देखते हैं सर्विस का डायलेटेशन। तो सर्विस का डायलेटेशन कब होता है? लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंदर ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और सर्विस के फुल डायलेटेशन तक रहती है। तो 10 सेंटीमीटर का टोटल डायलेटेशन होता है। उसमें से कितने कितने सेंटीमीटर के डायलेटेशन में आप कितने कितने मार्क्स देने वाले हैं? तो अगर सर्विस 0 सेंटीमीटर डायलेट है नंबर 0 दे दो। सर्विस 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है तो आप 1 नंबर दो। और सर्विस 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेट हो गया है तो आप कितने मार्क्स दोगे? 2। और अगर सर्विस 5 या 5 से ज़्यादा सेंटीमीटर का डायलेटेशन है वहाँ पे आप 3 मार्क्स देते हो। कितने? 3 मार्क्स देते हो। इसके अलावा बच्चे का हेड का स्टेटमेंट जो है स्टेशन कैसे देखते हैं? तो -3 के अंदर अगर बच्चा है यानी कि अबव द एशियल स्पाइन में है बच्चा और वहाँ पे आप कितना मार्क्स देंगे? 0 मार्क्स देंगे। जो बच्चा है थोड़ा और नीचे आया -2 के अंदर है तो वहाँ पे आप कितने देंगे? 1 मार्क्स देंगे। 0 या इसके अंदर क्या है? 0 या -1 के अंदर है तो वहाँ पे आप कितने मार्क्स देने वाले हो? 2 मार्क्स देने वाले। और अगर ये क्या है? +1 +2 और +3 के अंदर जाता है तो वहाँ पे आप कितने मार्क्स देंगे? 3 मार्क्स देंगे। कितने मार्क्स देंगे? 3 मार्क्स देंगे। +2 +3 के अंदर जाता है तो वहाँ पे आप 3 मार्क्स देंगे।
माइनस के अंदर 1 और 0 है तो वहाँ पे आप कितने मार्क्स देते हैं, 2। कितने देते हैं, -2 के अंदर कितना, 1 मार्क्स देते हैं, -3 के अंदर 0 मार्क्स देते हैं। तो ये क्या है, सर्विक्स का असेसमेंट करते हैं, साथ में बच्चे के हेड का स्टेटमेंट जो स्टेशन होता है उसका असेसमेंट करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, बिशॉप्स स्कोर बोलते हैं। टोटल कंपोनेंट कितने होते हैं, 5। 4 कैरेक्टर किसके हैं, सर्विस के। एक कैरेक्टर कौन सा है, फिटल हेड स्टेशन है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आप इसको मिनोमिक्स के साथ में याद करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा है डिप्टी पुलिस लेफ्ट स्पेशल कमांडो। यहाँ पे कमांडो की फोटोज दे रखी हैं। डिप्टी पुलिस स्पेशल कमांडो, इस डी का मतलब डायरेक्टेशन ऑफ सर्विस, पी का मतलब है पोजीशन ऑफ सर्विस, इस एल का मतलब है लेंथ ऑफ सर्विस, या इसको आप इफेसमेंट ऑफ सर्विस, क्योंकि हमने बोला था टोटल लेंथ का कम होता जाना, इफेस्ट होता जाना है। टोटल लेंथ सर्विस की पड़ी है 2.5 सेंटीमीटर, तो सर्विस 0% इफेस्ट है। तो लेंथ ऑफ सर्विस बोलो या इफेसमेंट ऑफ सर्विस बोलो, सेम बात है। इस एस का मतलब है स्टेशन ऑफ हेड, किसका हेड, बच्चे के हेड का स्टेशन। और इस कमांडो में सी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विस। फर्म हो गया है, मीडियम है या सॉफ्ट है, ये क्या है, सर्विस की कंसिस्टेंसी। तो कुछ इस तरीके से बिशॉप्स स्कोर को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। 5 कंपोनेंट होते हैं, मैक्सिमम 13 मार्क्स होते हैं। लेबर को इंडक्शन करने के लिए हमें 6 मार्क्स रिक्वायर होते हैं। होप सो आप सब लोगों ने इसको लर्न किया होगा। और आज का अपना जो है ये सेशन यहाँ तक है। नेक्स्ट कल के टॉपिक के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जितने भी अपने छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, अपगार स्कोर है, और इसके अलावा जो भी जितने भी स्कोरिंग सिस्टम रहती है या कुछ स्केल्स रहती हैं, कुछ एनेस्थेसिया सेडेशन स्केल्स रहती हैं, वो सारी की सारी एक एक करके हम पढ़ लेंगे। और आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। यूपीपीएससी का एग्ज़ाम आपके सामने आ चुका है, उसका सिलेबस भी आ चुका है, और इसके अलावा एनएचएम की वैकेंसी आ रखी है, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है नॉर्सेट का प्रीलिम्स और मेंस आ चुका है। जिसने भी नॉर्सेट की प्रिपरेशन की उसके लिए बाकी एग्ज़ाम इतने टफ नहीं रहेंगे। तो होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे से लर्निंग कर रहे होंगे। इस वीडियो को आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैक्सिमम लोग भी इसको एंजॉय कर सकें। थैंक यू।